अभी वो 40 पर है, यानी 2 सीटें दूर है। और ये भी अभी ये विनिंग नहीं है, ये सिर्फ लीडिंग अब दिखा रहे हैं। इसमें अभी वक्त रहते काफी फेरबदल हो सकते हैं। बहरहाल तो जेएमएम के साथ कुल 3 पार्टियां हैं। जेएमएम को 23 सीटों पर लीड मिली हुई है, कांग्रेस को 12 सीटों पर लीड मिली हुई है और आरजेडी को 5 सीटों पर लीड मिली हुई है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आरजेडी को ये जो लीड है, अगर ये नतीजे में बदलता है तो आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, इसलिए कि आरजेडी ने 2014 में एक भी एमएलए अपने जिता नहीं पाए थे आरजेडी। अब आते हैं जेवीएम पर, झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, जेवीएम, और ये 4 सीटों पर लीड कर रही है। लीड में अभी 1 सीट आगे बढ़ी है, कुछ देर पहले तक 3 पर थी, अब 4 पर लीड कर रही है। आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, बहुत पहले ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट विंग हुआ करता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शिबू सोरेन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका एक स्टूडेंट विंग हुआ करता था कि बाद में एक अलग पार्टी बन गई, वो आजसू है। सुदेश महतो इस पार्टी को लीड करते हैं। सुदेश महतो सिल्ली से वहां से एमएलए जीत रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए थे जेएमएम के हाथों। इस बार उनके ऊपर भी एक साख है, उनके साख पर सवाल है कि क्या वो अपनी सीट जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। आजसू के तर्जुमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि अदर्स है, अदर्स में सिर्फ 3 आंकड़ा दिखाई दे रहा, अदर्स में सिर्फ 3 है और इन 3 में से भी एक सीपीआई एमएल को एक लीड मिल रही है, एनसीपी को एक लीड मिल रही है। अगर जाहिर सी बात है कि एनसीपी को लीड मिल रही है और ये अगर जीत में तब्दील होती है तो एनसीपी शायद एक नेचुरल इसके पास ऑप्शन होगा कि वो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस के साथ शामिल हो जाए। और आईएनडी यानी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में भी 1 सीट है। ये किसके पास जाएगी? मेरे ख्याल से जिसे इंडिपेंडेंट को अपने साथ मिलाना किसी भी अलायंस या बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जिसे लगता है कि हम बिल्कुल बेंचमार्क के एकदम मैजिक फिगर के बिल्कुल करीब हैं। जयंत गुस्सा मैं आपके पास आ रहा हूं। झारखंड की तस्वीर, झारखंड की सियासत बहुत उथल पुथल वाली रही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछला जो इलेक्शन हुआ 2014 का, उस इलेक्शन में बीजेपी ने हालांकि अपने ऑन इट्स ओन उसने मेजॉरिटी नहीं ली थी। अगर आपने साथ नहीं दिया होता तो आज रघुवर दास वहां के वज़ीर आला नहीं बन पाते और 5 साल पूरा नहीं होता। तो ये क्रेडिट तो आपको जाता है आजसू को कि आपने एक ऐसी पार्टी को मदद की जिसके नतीजे में पूरे झारखंड में 5 साल तक झारखंड की आवाम को इलेक्शन नहीं झेलना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 5 साल का मैंडेट है? कैसा लग रहा है आपको कि 5 साल तक आप और बीजेपी ने हुकूमत चलाई और 5 साल के बाद जनता जो है वो आपके फेवर में वो मैंडेट नहीं दे रही है? ऐसा दिख रहा है, अभी फिलहाल तो ये दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां हुई हों? बेशक हुई होंगी, तभी तो ये नतीजा है। क्या है वो? नहीं, ये तो क्लियर है कि जो जिस तरह से प्रकार से सरकार चली, हमारा तो स्टेटस को ही दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। एंड जो लीड करती है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अलायंस को जो लीड करता है वही उसका चेहरा होता है, वही उसका फेस होता है। पॉलिसी मेकिंग जो होता है वो सीएम के चेहरे पे, सीएम के अनुसार ही चलता है, जो हम लोग का वर्किंग स्टाइल है। हालांकि होना तो कैबिनेट वाइज चाहिए, लेकिन होता नहीं है, वो सीएम के आधार पे ही चलता है। तो ये मतलब आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कैबिनेट में आपके एक क्या नाम है उनका, चंद्रप्रकाश चौधरी, वो एक थे लेकिन कैबिनेट में चलती नहीं थी आजसू की। नहीं, जो स्ट्रक्चर जो जिस तरह से चलता है अभी का कैबिनेट, जिस तरह से चलता है वो पॉलिसी बहुत सेंट्रलाइज्ड हो गया। इसलिए हम लोग इस बार का कैंपेन भी था कि थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाए, थोड़ा पावर डिवॉल्व किया जाए, 2nd लेवल 3rd लेवल जो है हमारे पंचायत तक, उस तरह पावर डिवॉल्व किया जाए। वो हुआ नहीं। और सबसे चिंताजनक बात ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, कोई क्लियर कट मेजोरिटी किसी पार्टी की दिख नहीं रही है। जो 2 बड़े दल है, बीजेपी 29, जेएमएम 24, वो बेसिकली देखिए किसी भी गठबंधन का, किसी भी सरकार का एक एंकर होता है, मतलब जो चीज उसको बांध के रखता है। लेकिन हम जेएमएम को यहाँ अकेले क्यों आके यहाँ पे? तो जेएमएम ने प्री पोल अलायंस किया है ना, उसने अपनी सीटें छोड़ी है ना। मेरी बात करते जी, जो एंकरिंग पार्टी होती है, बीजेपी तो पूरे 81 सीटों पर लड़ रही है। 79, 79 ठीक है, 79। लेकिन जेएमएम तो पूरे 79 पर नहीं लड़ रही, 43 नहीं लड़ रही ना। तो अगर आप 43 में 24 लेकर आते हैं, आप ये देखिए, आप 43 में 24 लेकर आते हैं, जेएमएम की बात कर रहा हूं, और आप 79 में 28 लेकर आते हैं, तो आप देखिए परसेंटेज किधर ज्यादा जा रहा है।
नहीं ये अब तो परसेंटेज और इससे बात अलग हो गया। मैं ठीक। बोल रहा हूँ कि हाँ। जो भी बड़े दल होते हैं वो किसी भी सरकार या गठबंधन के एंकर का काम करते ठीक है, हैं, ड्राइविंग सीट पे होते हैं। हाँ ड्राइविंग सीट पे वो होते हैं। अब उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है तो वो अपने साथ बाकी लोगों को किस तरह से लेके चले। जी ठीक है। हाँ, वीकनेस नंबर से आता है। जी। वीकनेस तो आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पे पार्टी है, नंबर्स में ताकत नहीं दिख रही है। जी, नंबर में ताकत नहीं दिख रही है, नंबर में ताकत नहीं दिख जी रही है। बिल्कुल। जेएमएम ठीक है कि वो पीपल अलायंस में है, लेकिन एंकरिंग पार्टी नहीं है, वो ड्राइविंग सीट पर नहीं, ऐसा इनका कहना है। हमें फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद झारखंड का फैसला